हम कभी भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें तो वो वहीं से कंटिन्यूड ही रहती है। ऐसा नहीं होता कि जब से हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं तब से नहीं, वो नहीं दिखाता, स्टार्टिंग से ही दिखाता है। अच्छा, गुड इनफ फिर तो ठीक है। तो पहले और किसी को कोई डाउट तो नहीं है प्री कनेक्शन हैकिंग में? नहीं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मैं फटाफट गेनिंग एक्सेस खत्म करता हूँ। पोस्ट कनेक्शन हम डिस्कस नहीं करेंगे। भैया मैनेज मोड और मॉनिटर मोड प्री कनेक्शन के डिफरेंट टाइप्स है ना? नहीं, मैंने देखो, जो तुम्हारा वायरलेस रीडर याद है, मैंने बताया था एक डिवाइस होता है यस भैया। जो वाईफाई से बेसिकली तुम्हारा एक ऐसे फ़ोन के अंदर भी होता है, पर ये एक एक्सटर्नल डिवाइस होता है, फिजिकल डिवाइस। तो इसके अंदर दो मोड होते हैं, एक होता है मैनेज मोड, ठीक है, और एक होता है मॉनिटर मोड, ठीक है। ये लिख लो कि कंफ्यूजन ना है। मैनेज मोड वो होता है जब तुम किसी मैनेज मोड वो होता है, इसमें जो तुम्हारा वाईफाई रीडर है ना, वो उसी एक्सेस पॉइंट के पैकेट्स को पकड़ेगा और उसी को भेजेगा जिसका तुमने उसमें पासवर्ड डाल रखा है, ठीक है, जिससे तुमने कनेक्ट कर रखा है उसको। वेरियस मॉनिटर मोड में क्या होता है, मॉनिटर मोड में जो तुम्हारा वाईफाई रीडर है वो आसपास जितने एक्सेस पॉइंट्स होते हैं उन सब से पैकेट्स रिसीव करना और पैकेट्स भेजने की उनको ऐसे पावर रखता है इस मोड में। एक पॉइंट डालूंगा कि ऐसा नहीं है कि इसमें वो भेज देता है, भेजने के लिए उसको एनक्रिप्ट पर्टिकुलर उस एक्सेस पॉइंट के पासवर्ड चाहिए भेजने के लिए, पर वो पासवर्ड रीड कर सकता है कि आसपास कितने पैकेट्स कौन सा एक्सेस पॉइंट्स किसको भेज रहा है। आई थिंक आई वाज क्लियर हियर। यस भैया। हाँ भाई। So Wi-Fi reader can break into any access point and take their information. No, Wi-Fi reader can only send packets, receive packets and connect us to access point. जो हमें ब्रेक इन करना है वो हमें वाईफाई रीडर को अपने हिसाब से कोड करके या कमांड्स यूज करके कंट्रोल करना है, फिर हम उसको कर पाएंगे। इट्स So बेसिकली is इट्स बिट network hacking possible without Wi-Fi reader? कुछ एक्सटेंट तक कह सकते हैं, नॉट कम्प्लीटली, ठीक है। So this Wi-Fi reader must be like very difficult to get, right? So that normal people cannot get it. And या भैया पता नहीं क्यों, लेकिन एक बारी मैं हैकिंग ट्राई कर रहा था, मेरा तो नेटवर्क अडाप्टर चला गया था मॉनिटर मोड के अंदर। नहीं, हम अभी मैं ऑन हैंड करके दिखाऊंगा अपने नेटवर्क अडेप्टर से, अपने वाईफाई रीडर से, ठीक है। और भैया मैंने एक बार अपने लैपटॉप पर ट्राई किया था, वो वाला हैकिंग नहीं जो दूसरों के कंप्यूटर हैक करे, ऐसा हैकिंग जो अगर किसी के कंप्यूटर में ऐसा करें तो उसका कंप्यूटर हैक हो। ऐसा नहीं कि हमें ऐसा हो कि दूसरे को कंप्यूटर हैक होगा। अच्छा, ओके। तो भैया आपने भी कहा कि टू प्रिवेंट हैकिंग, अभी मैं जब अपना स्क्रीनशॉट देख रहा था उसमें था कि यू शुड पुट एंटीवायरस। तो भैया तो एंटीवायरस में वायरस अपलोड किया हो जो क्रिएटर ने, तो क्या क्या क्या? अगर एंटीवायरस में क्रिएटर ने वायरस अपलोड करके उल्टा स्कैन ले जाना चाहता हो तो? हाँ, तो अगर तुम ध्यान से सुनते तो मैंने बोला था कि इसको अलग टॉपिक कहते हैं, इसको वायरस फार्मिंग बोलते हैं और इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और भैया मुझे एक और चीज़ पूछनी थी, जैसे ये हमने सिक्योरिटी डिवाइसेस रखे हैं अपने नेटवर्क पे, तो उसको हैक करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा ना? हाँ और जो अच्छी कंपनीज हैं उनने तो अच्छी सिक्योरिटी रखी होगी। हाँ। भैया मीटिंग के स्टार्टिंग में 83 बचे थे, अब सिर्फ 60 बचे हैं। वो है ना, अच्छी बात है, वी आर फिल्टरिंग पीपल आउट। Vivan, please mute yourself. Connecting. एनीवेज, आगे चलते हैं हम। हाँ, तो प्री कनेक्शन अब मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। अब बात करेंगे गेनिंग एक्सेस की। गेनिंग एक्सेस इज एज सिंपल एज जो सबको वाईफाई हैकिंग की डेफिनेशन पता है। गेनिंग एक्सेस में हम किसी भी एक्सेस पॉइंट का पासवर्ड निकालते हैं और उससे कनेक्ट कर सकते हैं, ना करें हमारी मर्जी है। इसमें बस हम अपने वाईफाई रीडर से उसको कमांड्स दे के या टूल्स यूज़ करके किसी भी एक्सेस पॉइंट का पासवर्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें हम 3-4 चीज़ें कर सकते हैं। एक होता है डीऑथ अटैक।
डी ऑथेंटिकेशन अटैक। इसमें हम इस एक्सेस पॉइंट से जितने डिवाइस कनेक्टेड है ना, उनमें से किसी भी डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इसका यूज़ हम मिलिट्री सर्विसेज में करते हैं। मान लो पाकिस्तान को एक मिसाइल लॉन्च करनी है, मिसाइल्स आर लॉन्च्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट, तो हम क्या करेंगे, हम इस डिवाइस को डी ऑथ अटैक से इस सर्वर से डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो ये मिसाइल लॉन्च ही नहीं होगी। क्लियर? और भैया तब क्या भैया होगा इससे जब ये बात मिसाइल करके ऑलरेडी काफी लॉन्च हो चुकी है तो? अगर ये मिसाइल ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है तो इसके अंदर मेरे को मिसाइल के बारे में मैंने मतलब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, पर अकॉर्डिंग टू जितनी मेरे को साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज है, इस मिसाइल में अभी भी ये सर्वर से कनेक्ट होती है टिल एक्सप्लोजन। वो सर्वर इसको मैप बताता है कि लोकेशन पे कैसे पहुंचना है, ऑब्स्टेकल्स को कैसे अवॉइड करना है। तो वो कनेक्शन टूट जाएगा और पास में जैसे कोई ऑब्स्टेकल आता है या फिर इसका फ्यूल वगैरह कुछ ख़त्म होता है, ये वहाँ पे अपने आप जाके डेटोनेट हो जाएगी। भैया लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। एंड देयर इज अगर आल्सो नो मान लो चांस कि ये डिटोनेट ना हो अगर मॉडर्न मिसाइल है, बिकॉज मॉडर्न मिसाइल्स इम्पैक्ट पे डिटोनेट नहीं होती, बटन स्विच पे डिटोनेट होती हैं। लेकिन भैया इसमें एक प्रॉब्लम है। मान लो अगर पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च किया जो न्यूक्लियर बॉम्ब मेकिंग चल रही है, ठीक आवाज है? कट कट के आ रही है, मेरे को क्लियर समझ नहीं आ रहा। भैया मैं कह रहा था कि ये अगर पाकिस्तान ने जो मिसाइल लॉन्च की है उसके अंदर जो सर्वर जो बताते हैं कि मैप में कैसे जाए, मैप के हिसाब से कैसे मिसाइल को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाए, तो उसमें कोई मतलब अजीब नहीं होगा? क्योंकि वो तो फिर जैसे मिसाइल आएगी तो इंडिया के रडार में पता चल जाएगा ना मिसाइल के बारे में। बहुत सारी मिसाइल की बातें हैं, मेरे ख्याल से तुम गेनिंग एक्सेस वाला पार्ट समझ गए थे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भैया लेकिन इसमें एक बात है कि अगर उन्होंने जैसे उन्होंने लॉन्च नहीं रोक पाया लेकिन लॉन्च हो गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो कर दिया, क्या कहते हैं, उनको वो रोक दिया कि वो ट्रैक ना कर पाए मिसाइल को और मैप ना कर पाए मिसाइल को, उसको हमने हैक करके रोक दिया। लेकिन मान लो अगर वो मिसाइल न्यूक्लियर निकली, न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च की उन्होंने, तो उसका क्या फायदा होएगा अगर वो ऑब्स्टिकल पे भी आके हवा में भी डेटोनेट हो गई, उसका इफेक्ट ग्राउंड पे वैसे भी होना है। इम्पैक्ट घटेगा, लेकिन वो ऐसा हो सकता है कि मतलब कुछ करके उसके रूट्स चेंज कर दे कि वो लाइक किसी वाटर बॉडी में जाके डेटोनेट हो। और उससे भी कोई फायदा नहीं और एक होगा, और चीज, अगर आपको इंफॉर्मेशन है आप लोकेशन को भी तो इवैक्यूएट कर सकते हो। हेलो, कम से कम 100 में से अगर 50 मर गए तो 50 तो बच ही जाएंगे। एनीवेज ये बहुत मिसाइल के बारे में नहीं यार, टॉपिक एथिकल हैकिंग का, उसी पे रहते हैं हम लोग। गेनिंग एक्सेस वाला पार्ट क्लियर है। इसमें डी ऑथेंटिकेशन अटैक मैंने बता दिया, एक और बता देता हूँ। इसमें अटैक करते हैं हम, इसको हम कहते हैं नाम फेक ऑथेंटिकेशन अटैक। फेक ऑथेंटिकेशन, इसमें क्या करते हैं कि हमारे जो क्लाइंट है ना, अब हमें देखो पासवर्ड तो पता है नहीं, हमें पता लगाना है पासवर्ड क्या है इस बंदे के वाईफाई का जिसको हमें हैक करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअली रहने दो, ये भी समझ नहीं आएगा। तो आई थिंक काफ़ी क्लियर है। अब हम हैंड्स ऑन करके दिखाऊं तुम सबको कि कैसे इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर एंड स्टफ। हाँ भैया कर दो। यस सर। हाँ भैया दिखा दो। और भैया मैंने ना कहीं सुना था कि हम डीऑथ पैकेट्स की हेल्प से वाईफाई को जैम भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, वो सब अभी तो नहीं बताऊंगा लेकिन मैं, ठीक है। तो अब मेरा डेस्कटॉप दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है। हाँ भाई, वो Yes, व्यू भैया। डेस्कटॉप आइकन। आप भी प्रीव्यूज करते हो? हाँ हाँ, तो क्या कह रहा था? डेस्कटॉप आइकन नहीं दिख रहा। क्या डेस्कटॉप आइकन नहीं दिख रहा, आपको व्यू डेस्कटॉप आइकन करना पड़ेगा। क्या नहीं दिख रहा? डेस्कटॉप सर आइकन। वो क्या कि डेस्कटॉप आइकन तो है नहीं, मैं कह रहा हूँ डेस्कटॉप दिख रहा है कि नहीं? अरे भैया सब दिख रहा है, आप आगे हाँ बस ठीक है। दिख रहा है। ठीक है, तो पहले ना एक मेरे को तुम्हें बात बतानी थी। तुम में से ये वाला सेशन किसने लिया, किसने किया था? कौन सा सेशन था ये? थर्ड वाला किसने अटेंड किया था जावास्क्रिप्ट का? भैया मैंने मैंने भी किया था। भैया मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, तो रुक जाओ, चुप हो जाओ बिल्कुल सारे, प्लीज शुश, प्लीज 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 बोलने दो यार, जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है।
तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम हैकिंग को कैसे करते हैं, ठीक है। हैंड्स ऑन है, बाकी की सारी बातें थियोरेटिकल बातें ऑलमोस्ट खत्म है। एक लास्ट तुम्हें चीज़ बता रहा हूँ वीएम के बारे में। बहुत लोगों को पता होगा वीएम क्या होता है। वीएम स्टैंड्स फॉर वर्चुअल मशीन। Can I just ask one thing? यस। जिन्हें ऑलरेडी लाइक सब कुछ इंस्टॉल कर रखा है इंक्लूडिंग काली लिनक्स एंड ऑल, हाँ कैन प्लीज एक सेकंड, तूने किया हुआ है काली लिनक्स इंस्टॉल? या भैया तो इसमें मैंने भी कर रखा है। एक सेकंड, तो काली लिनक्स कौन सा है, लाइव है या फिर नॉर्मल है? इट्स नॉर्मल। आई मीन मैंने वर्चुअल बॉक्स पे कर रखा है। मेरा अभी वर्चुअल बॉक्स पे किया तो मतलब वर्चुअल बॉक्स चलाना आता है ना? हाँ भैया मेरे को पता है तेजस। तेजस एंड आर.एन. देसवाल, मैं तुम लोगों को काली की फाइल भेजूंगा जिस काली को हम यूज़ करेंगे, बिकॉज जो मैं काली यूज़ करवाने वाला हूँ उसमें सारे बग्स पैच्ड हैं और उसमें सारे टूल्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, वरना तुम्हें इंस्टॉल खुद करने पड़ेंगे और बग्स खुद रिमूव करने पड़ेंगे, जो तुमसे आई डोंट थिंक काफ़ी मुश्किल काम हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। तो आई जस्ट सेंड यू, अगर तुम्हें रुकना है तो मैं बता देता हूँ तुम्हें, थोड़ी देर रुक जाओ, 5-10 मिनट ही। अच्छा भैया एक्चुअली मैंने इंस्टॉलेशन के अंदर लाइक एडवांस टूल्स को पहले इंस्टॉल कर लिया था। नहीं वो एडवांस मैं बता, हाँ बोलो, कोई बोल रहा था। मैं ना 2 मिनट वॉशरूम चला गया था, आपने इंस्टॉल करना बता दिए? नहीं मैं अभी शुरू ही कर रहा हूँ, मेरे को बोलने दोगे तो क्विकी में बताता हूँ 5 मिनट में। वर्चुअल मशीन क्या होती है, ये तुम्हारा कंप्यूटर है, तुम अपने कंप्यूटर के अंदर एक और कंप्यूटर को इजाद करते हो। मान लो ये तुम्हारा विंडोज़ का कंप्यूटर है और तुम चाहते हो, लिनक्स ओएस पता होगा लोगों को, लिनक्स एक ऑपरेटिंग, जैसे विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, मैक एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। तो तुम लोग एक वर्चुअल मशीन के थ्रू अपने कंप्यूटर के अंदर एक और कंप्यूटर बना सकते हो, जिसके अंदर तुम बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डाल सकते हो जो तुम्हारी मर्जी हो, ठीक है। वर्चुअल मशीन के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, ये इतनी सी बात है कि जो अब एथिकल हैकिंग से हम लोग बेसिकली विंडोज में सॉरी मैक में विंडोज यूज कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन के थ्रू हम मैक में विंडोज़ यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ में मैक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, वर्चुअल मशीन इज बेसिकली क्रिएटिंग अ कंप्यूटर इनसाइड योर कंप्यूटर विद द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम और अ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट डेफिनेशन वाज प्रीटी क्लियर टू अंडरस्टैंड, आगे चलेंगे इस एंड पे ज़्यादा। यूजिंग द सेम हार्डवेयर। हाँ हाँ, वाइल यूजिंग द सेम हार्डवेयर ऑफ कोर्स। क्लियर कैनवस, ठीक है। तो अब वर्चुअल मशीन सब लोग समझ गए, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि तुम वैसे आगे नेटवर्क की बातें वहीं बताएंगे हम। नेट वर्चुअल मशीन हो गया, चलो फिर मैं करके दिखाता हूँ। भैया अब आप हमें एक वो बताओगे जिससे हम वो कर सकते हैं, कर सकते हैं? अभी मैं सिर्फ इंस्टॉलेशन बताऊंगा वर्चुअल मशीन की, और उसमें जो हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डालने वाले हैं, जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं हैकिंग के लिए, उसे हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं उसे काली कहते हैं, काली ओएस, ठीक है। ये जानना चाहो फैक्चुअली तो ये डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें बहुत सारे हैकिंग के लिए टूल्स बनाए हुए हैं और यूज़ करना बहुत ही सिक्योर और आसान है। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम काम की बात पे आएंगे। हम खोलेंगे अपना गूगल क्रोम या फिर ब्रेव या फिर जो भी तुम्हारा ब्राउज़र है। ये विंडोज़ वालों का ट्यूटोरियल है, मैक वालों का अलग से करेंगे, ठीक है। अगर मैक वाले ही समझ के कर सकते हैं वेल एंड गुड, वरना कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछ सकते हैं एनी टाइम। डिस्कॉर्ड व्हाट्सएप नंबर तुम्हें बता ही रखा है। सफारी खोलना। हाँ सफारी खोलेंगे, या गूगल क्रोम है मैक पे तो वो खोलेंगे। मैकबुक की बात कर रहा हूँ, मैक कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, आईफोन, टैब, आईपैड, इन सब पे प्लीज़ मत करना, तो होगा भी नहीं वैसे, बट एनीवेज। तो हम जाएंगे इस वेबसाइट पे, नहीं प्लीज़ अब मेरे को बोलने दो प्लीज़, virtualbox.org, ये लिंक्स तुम्हें मिल जाएंगे क्लास के बाद, ठीक है। virtualbox.org पे जाएंगे तो हमें कोई ऐसी वो मिलेगी वेबसाइट, हमें यहाँ पे लेफ्ट में जाना है, डाउनलोड्स पे दिख रहा है, डाउनलोड्स पे जाना है, और फिर ये पेज आएगा हमारे सामने। इसमें अगर हमारा विंडोज़ ओएस है तो हमें ये बटन दबाना है विंडोज़ होस्ट का, अगर हमारा ओ मैक है तो हमें ओएस दबाना है, लिनक्स है तो लिनक्स दबाना है। ये दोनों तुम्हारे पास मोस्टली नहीं होंगे, वरना तुम्हें आती होती है हैकिंग ऑलरेडी। नीचे चलेंगे, नीचे जाएंगे, हम बात करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ दिखेगी तुम्हें, ये वर्चुअल बॉक्स 6.1 6.1.22 VM एक्सटेंशन पैक, यहाँ पे ऑल सपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स है। इसको हम एक बार क्लिक करेंगे तो इससे एक एक्सटेंशन पैक ऐसे डाउनलोड होगा। अब इन दोनों को हम ऐसे छोड़ देंगे, भैया ठीक है। हाँ एक बार आप फिर दिखा दोगे वहाँ वर्चुअल बॉक्स के बाद?
वर्चुअल बॉक्स की वेबसाइट पे हम जाएंगे, ठीक है, ऐसी कोई पेज आएगा। उसके बाद हम डाउनलोड्स पे जाएंगे, उसके बाद ये पेज आएगा। फिर अगर हमारा विंडोज़ है तो हम विंडोज़ वाला बटन दबाएंगे, मैक है तो ओएस वाला बटन दबाएंगे, लिनक्स है तो लिनक्स वाला दबाएंगे। उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस यहाँ पे दिख रहा है वर्चुअल बॉक्स एक्सटेंशन पैक, इसके नीचे एक चीज़ लिखी है ऑल सपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स। इसको हम एक बार क्लिक करेंगे, उससे अपने आप एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, इसे हम छोड़ देंगे। अब हम खोलेंगे नया टैब, नए टैब पे हम डालेंगे, ये तुम्हें लिंक मिल जाएगा, पर अगर जैसे आर्यन और ये है तेजस, ये तुम लोग देख लो zsecurity.org/ डाउनलोड कस्टम काली। इस वेबसाइट पे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, और यहाँ से हमें काली डाउनलोड करना है। इससे पहले 2-3 चीज़ें चेक करेंगे, आर्यन और तेजस, अगर तुम्हें लिंक बाद में मिल जाएगा, वरना तुम अभी यहाँ से देख के अपने में कर लेना बाद में, ठीक है। उसके अलावा मेरी तरफ से तुम जा सकते हो। एनीवेज, इसके बाद हम जाएंगे अपनी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाके हमें जाना है, यहाँ सिस्टम दिख रहा है सबको? यस दिख रहा है सिस्टम खोलेंगे, सिस्टम में हमें नीचे जाना है अबाउट में। तो अबाउट में जाके यहाँ सिस्टम टाइप में हमें पता चलेगा कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट है या 32 बिट है। तो या तो यहाँ पे 64 लिखा होगा या 32 लिखा होगा, ठीक है। अगर 32 बिट है बाय एनी चांस, तो तुम मेरे को कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि 32 बिट पे ग्लिचेस बहुत सारे हैं एंड वर्चुअल बॉक्स 32 बिट पे स्टेबल नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे 64 बिट ही होगा। तो तुम लोग यहाँ पे 64 बिट में लिंक 1 लिंक 2 टॉरेंट यूज़ करना आता है तो टॉरेंट, वरना लिंक 1 लिंक 2 दबाओगे तो उससे एक फ़ाइल डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। पहले रीडायरेक्ट करेगा, यहाँ पे वो दबा, लिंक 1 दबाओगे यहाँ पे लेके जाएगा, यहाँ पे आएगा डाउनलोड, इस डाउनलोड को दबाओगे, ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड शुरू हो जाएगी। ये शुरू हो गई, इसको कर देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है ये, क्योंकि लिंक 1 और लिंक 2 सेम है। लिंक 1 लिंक 2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम फाइल डाउनलोड होगी। भैया zsecurity.org पे जाने पे कुछ और आता है। उसके आगे ये भी लिखना है, देखो /, ये देख रहे हो? ओके। ये लिंक मिल जाएगा बाद में, अभी सिर्फ देख लो कैसे कैसे करना है, ये वीडियो भी मिल जाएगी बाद में। सर आपने जो VM वर्चुअल बॉक्स था सब मेरा भी डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, गुड इनफ। अब हम क्या करेंगे, अब जब हम बहुत ज्यादा स्पेस नहीं लेता ये लिंक भैया ये जो वीडियो है उस पे मिल जाएगी एक एक करके व्हाट्सएप ग्रुप पे ये वीडियो मिल जाएगी। हाँ, लिंक मिल जाएगा वीडियो का व्हाट्सएप ग्रुप पे। भैया बहुत ज्यादा टाइम नहीं कौन से व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा? नवोन्मेष के। इससे कंप्यूटर पे हैकिंग भैया आई एम पार्थ शर्मा, कैन यू ऐड मी इन द नवोन्मेष ग्रुप? रुक जाओ, ये बोला था कि इस सब के बारे में बाद में बात करेंगे। भैया आपका वो डिस्कॉर्ड वाला भी नहीं खुल रहा था जब मैंने लिंक पे किया टास्क। इस सब के बारे में क्लास के बाद बात करेंगे, प्लीज। बोल चुका मैं 3-4 बार ये बात, सुन लो यार, जल्दी खत्म करते हैं ना, तुम्हें देखना नहीं कि आगे भैया कैसे वो करते हैं। ये काली वाली फाइल 3.8 GB की है। हाँ 3.8 GB की है, पता है। भैया मेरा लैपटॉप में उतनी स्पेस नहीं है। हाँ यार इतनी स्पेस तो मेरे लैपटॉप तो अपने लैपटॉप की रैम बढ़ाओ। रैम बढ़ाने से नहीं होएगा कुछ। क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या, कहाँ पे है ये कह रहा प्रॉब्लम? है लाइक उनके पास स्पेस नहीं है, हार्ड डिस्क में डाउनलोड कर लो, डिस्क डी होगी आपकी, वो यूजुअली खाली होती है। स्टोरेज क्या? कितनी है? वो कुछ बोलना चाहता है कोई, आवाज नहीं आ रही। नहीं, इसे डाउनलोड करना सेफ है, इससे कुछ भी नहीं होगा। सर वर्चुअल बॉक्स ओपन करने के बाद हमें वो आगे क्या करना है? मैंने बोला नहीं था पहली बात तो ओपन करने को, आगे ऐसी कोई चीज़ मत करना। कल ही हमारे साथ ऐसा एक है जिसको हमने कल ही सिखाया था और उसने अपने कंप्यूटर में वायरस डाल लिया था, नाम नहीं लूँगा, पर है हमारे साथ कुछ ऐसे लोग। तो हम चलते हैं आगे काम पे, कुछ भी दबाना मत जब तक मैं ना बोलूँ, ठीक है। और आगे नीचे आते हैं, अब हमें ये खोलना है, ये जैसे तुम डाउनलोड्स में जाओगे तो तुम्हें दिखेगी वर्चुअल बॉक्स की फाइल, ठीक है, तुम इसे खोलोगे,
ये इंस्टॉल करने को बोलेगा। अब मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं करके नहीं दिखाऊंगा, पर यहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट करके लास्ट में फिनिश कर देना, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ आएगा तुम्हारे सामने। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, ऐसा कुछ आएगा। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये जो तुमने एक्सटेंशन पैक डाउनलोड किया था, वर्चुअल बॉक्स तो तुम्हारी पहली फाइल थी जो हमने विंडोज़ होस्ट या मैक ओएस होस्ट को दबा के डाउनलोड की थी। उसके बाद हमने एक और फाइल की थी जहाँ पे लिखा था ऑल सपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स। तो वो जो एक्सटेंशन फाइल थी उसको हमें बस जाके यहाँ पे डबल क्लिक करना है। जैसे ही इस पर तुम लोग डबल क्लिक करोगे वर्चुअल बॉक्स अपने आप खुल जाएगा और बोलेगा यहाँ पे, जैसे मेरा री इंस्टॉल आ रहा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। अगर तुम नया करोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा इंस्टॉल, तो तुम्हें इंस्टॉल करना है। अभी तुम कुछ नहीं करोगे जो भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी चांसेस है कि तुम्हारे पीसी की एक सेटिंग है वो नहीं हुई होगी। ठीक है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। भैया मैंने वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर दिया। कोई बात नहीं, वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे जो भी मैं कर रहा हूँ तुम में से कोई नहीं करेगा, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात होगी। मैं वो कर रहा था जो भी आप अभी कर रहे हो। हाँ, तो अभी तुमने बस यही जो एक्सटेंशन पैक है वही इंस्टॉल किया है ना, और एक्सटेंशन पैक पे डबल क्लिक भी करा। हाँ, तो कोई बात नहीं, वहाँ पे लिखा आएगा इंस्टॉल, उसको दबा देना, उसके बाद बंद कर देना वर्चुअल बॉक्स को। ठीक है भैया क्लास और कितनी देर लोगे? बस 10 मिनट या 5 मिनट एक्चुअली। मेरे को मेरे से रिकॉर्डिंग भेज देना, मैं आपको excuse me, I couldn't click on the extension file. रिकॉर्डिंग It was saying not supported and there were lists of हाँ, applications. पहले बहुत virtual सारे box install एरर्स और रिस्क एरर्स और ग्लिचेस आ सकते हैं, तो हम सबका सोल्यूशन देंगे, कोई बात नहीं है। इसके बाद क्या करना है तुम्हें, तुमने जो ये हो गया तुम्हारा एक्सटेंशन पैक हो गया, अब ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगा तो अच्छी बात है। तुम्हें यहाँ प्रेफरेंसेस पे जाना है, अभी ये कुछ मत करना प्लीज़ कोई भी। प्रेफरेंसेस में जाके जाना है नेटवर्क पे, नेटवर्क में जाके यहाँ पे आएगा ये ऐड करने से ऐसे नेट नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है, नेट नेटवर्क बनाना है तुम्हें, ये रिकॉर्डिंग में आ रहा है वहाँ देख लेना, अभी मत करना, और इसको ओके करके कर देना है बंद। ठीक है, नेट नेटवर्क और ये सब सेटिंग्स में क्या कर रहा हूँ ये सब तुम्हें कल बताऊंगा, आज सिर्फ इसे करके दिखा रहा हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए और कल जब हम क्लास ले तो तुम सबके पास मोस्ट ऑफ के पास ये हो सिस्टम। ठीक है, इसके बाद हमें जाना है उस काली वाली फाइल पे भैया जो हमने अभी डाउनलोड की, देखा जेड सिक्योरिटी पे जो हम गए थे और हमने की थी ना ये वाली फाइल काली 2021, ये लिंक 1 दबा के इस फाइल पे जाके सिंपली हमें बस डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही ऐसा कुछ आएगा तुम्हारे सामने, यहाँ पे जाके इंपोर्ट दबा देना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ। इंपोर्ट दबाते ही इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉल जितना मैंने अभी तक बताया है सारे बच्चे यहीं तक करेंगे, जो काली वाली फाइल है वो बच्चे अभी इंस्टॉल नहीं करेंगे कल वाले सेशन में। अभी तक तुम लोगों का टास्क ये है कि तुम्हें वीडियो देख के बस वर्चुअल बॉक्स को सेटअप करना है और जो एक्सटेंशन पैक है उसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है। भैया प्रेफरेंसेस में क्या करना है? उसके बाद प्रेफरेंसेस खोलना है, उसमें नेटवर्क पे जाना है और यहाँ जाके ये ग्रीन वाला ऐड नेटवर्क है, ऐड न्यू नेटवर्क, इसको एक बार दबा देना है और ओके कर देना है। आई थिंक ये वीडियो में आ जाएगा और तुम सब समझ जाओगे, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। भैया मेरे पापा भी एक एथिकल हैकर है। नाइस। तो भैया बस भैया मैं काली वाली फाइल डाउनलोड काली वाली कुछ नहीं करना ना? नहीं, अब तुम्हें कुछ नहीं करना काली वाली फाइल का, बस इतना ही करना है। भैया काली वाली फाइल इंस्टॉल तो नहीं करनी ना अभी हमें? नहीं, इंस्टॉल नहीं करनी काली वाली फाइल। हेलो भैया। हेलो भैया जब मैं प्रेफरेंसेस पे जाके नेटवर्क पे जा रहा हूँ तो जैसे हाँ। आपका पहले से नेटवर्क बंद दिखा रहा था, मेरा कुछ नहीं दिखा रहा है। हाँ, क्योंकि मैंने पहले बना रखा है। ओके, तो ठीक फिर है, बस मुझे एक हाँ वो ये ऐड वाला करना बटन कर दबाना है और देना। ओके दबाना है, बस मेरा ऑलरेडी है इसलिए दिखा रहा है। भैया तो भैया हाँ। और ये काली वाली फाइल क्या हम अब आपकी क्लास इस सेशन के बाद करें? नहीं, काली वाली फाइल इंस्टॉल नहीं करनी, वो कल वाले सेशन में देखेंगे, क्योंकि भैया? काली वाली इस फाइल को इंस्टॉल करने के लिए एक हार्डवेयर सेटिंग है जिसको एनेबल करना पड़ता है, भैया तो वो हम अगले सेशन में देखेंगे। हाँ भैया तो एक भैया एक बार काली वाली फाइल हो रही है डाउनलोड। हाँ, डाउनलोड हो जाए, डाउनलोड करने के बाद उसको कुछ छेड़छाड़ मत करना, बस उसको डाउनलोड करके रखे रहने देना। ठीक है,
डाउनलोड कर लेना That सारे file, काली वाली फाइल, पर extension, उसको इंस्टॉल मत करना, उस पर क्लिक मत करना प्लीज। ओके भैया इसकी आप मेरे को रिकॉर्डिंग extension भेज file. दीजिए, मैं आपको वहाँ मैसेज हाँ, कर उस सब की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे और अपलोड भैया होके तुम्हें अपना लिंक मिल जाएगा। अपना डिस्कॉर्ड बता दो। भैया क्या? यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? What is the name of the Discord एक्सक्यूज server? मी भैया, हाँ हाँ Excuse me, जो भैया extension ये pack है मेरे जब उस पे पास क्या double एड मी द नवोन्मेष एंड द अदर ग्रुप? हाँ, सब हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ, पहले नवो नमेश डिस्कॉर्ड व्हाट्सएप की डाउट्स रख दो साइड में। अभी तक यहाँ तक कोई हैकिंग में डाउट है तो मेरे को पूछ लो। हाँ, excuse me, भैया when you double click on the हाँ, डबल क्लिक वाला डाउट पहले, डबल क्लिक वाला डाउट पहले। क्या? उस पे जब डबल क्लिक करते हैं वो Adobe Flash Player, Adobe Reader में खुलता है, बार बार चला not like तुमने in the... तुमने पहले वर्चुअल बॉक्स जो है उसको इंस्टॉल कर लिया? हाँ, virtual box, welcome to virtual box आ रहा है। तो अगर मैं सेकेंडरी मेथड दिखा रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द लोगों का एक्सटेंशन पैक जो है वो प्राइमरी जो मैंने पहले दिखाया था उससे हो जाना चाहिए। अगर तुम्हारा नहीं होता है तो यहाँ देखो, तुम्हें जाना है प्रेफरेंसेस पे, ठीक है? प्रेफरेंसेस खोलोगे, या नीचे लिखा है एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस को एक बार दबाओगे, Compatible. एक सेकंड रुक जाओ, एक्सटेंशंस को दबाओगे, यहाँ पे आ रहा है ऐड एक्सटेंशन का बटन है, प्लस बना हुआ है स्क्वायर के अंदर, इस पे एक बार क्लिक करना, ये आ जाएगा। यहाँ पे जहाँ भी तुमने डाउनलोड की होगी ऐसे फाइल दिखेगी, इसको एक बार क्लिक करके यहाँ ओपन कर देना, वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी वर्चुअल बॉक्स में, अडोबी फ्लैश प्लेयर में नहीं होगी। Okay. भैया और क्या डाउट है? हाँ बस एक चीज, एक डाउट मेरे को आपसे पूछनी थी। क्या? भैया कोई डाउट नहीं है तो लीव कर सकते हैं। हाँ, कोई डाउट नहीं है तो लीव कर सकते हैं। भैया मेरे को वो मतलब आप रिकॉर्डिंग भेज दोगे, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। हाँ, भैया सारे भैया डिस्कॉर्ड व्हाट्सएप हर जगह मिल भाई जाएगी डाउट लिंक। है भैया। ठीक है, डाउट क्या और है? आप तो नवोन्मेष ग्रुप में ऐड कर दो, मैं आपको नंबर दे दूँ। मैंने सर अपना मेरे नंबर को यहाँ वर्चुअल लिखा है। बॉक्स ही नहीं डाउनलोड हो रहा। एक्सक्यूज मी भैया, आई हैव सेंट यू भैया द भैया मैसेज डिस्कॉर्ड ऑन योर भैया डाउट है भैया। भैया दोनों फाइल डाउनलोड करने के बाद क्या करना है? भैया डाउट है। दोनों क्या डाउन करने के बाद? दोनों फाइल डाउनलोड करने के बाद क्या करना है? वीडियो में देख लेना, वीडियो शाम या लेट इवनिंग तक मिल जाएगी, उसमें देख लेना दोबारा मैंने कैसे कैसे किया था, ठीक है? चैनल का नाम क्या है? सर क्या नाम क्या है? चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम नहीं, लिंक मिलेगा वीडियो का, वहां से देख लेना लिंक खोल के। एक्सक्यूज मी भैया, हाँ, ठीक है। I have sent you the message on your private number, so please send me the link for that groups. ये हाँ ठीक है, ये मेरा नंबर है, अगर किसी को नहीं पता स्क्रीनशॉट ले लो जो लेना है, और इस पे मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं तुम्हें व्हाट्सएप के ग्रुप और डिस्कॉर्ड का लिंक भेज दूंगा। भैया हाँ, Excuse me, भैया sir. काली कैसे डाउनलोड करना था, एक बार दिखा दोगे? लास्ट टाइम दिखा रहा हूँ, चलो वीडियो में ही देख लेना यार, अब सबको लेट हो रहा है, मेरे को भी जाना है 10 मिनट में। भैया जब हम Okay, sir, प्रेफरेंस पे जाएंगे फिर हमें नेटवर्क पे जाना है ना? हाँ ओके, थैंक यू। भैया मैं बस बोल रहा हूँ, एक बार आप हार्डवेयर सेटिंग बता दो कि मैं भी कर लेता हूँ। पहले इन सबको जाने दे फिर। ठीक है। So, अगर डाउट नहीं है तो जा सकते हो सारे। भैया can we see the स्पीड number? से फास्ट करते हैं। भैया can ये we हैकिंग में नहीं आता। क्या? can you show the number? यस, ये रहा नंबर। कहाँ गया पेन? अरे बंद कर दिया क्या? नहीं, ये रहा, ये लो। क्या डाउट है? और कोई है डाउट? कौन से ग्रुप में आएगा ये लिंक? कौन से क्या? कौन से ग्रुप में आएगा ये लिंक? नवोन्मेष के व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा और डिस्कॉर्ड पे भी आएगा। भैया आप भैया भैया काली को डाउनलोड करने के लिए लिंक 1 पे जाना है, लिंक 2 पे या टॉरेंट पे? लिंक 1 या लिंक 2 में से किसी पे भी चले जाओ, सेम ही बात है। ओके भैया। हो गए सबके डाउट क्लियर? क्लियर है सबके डाउट? तो अब जा सकते हो सारे, जल्दी जल्दी जाओ ताकि मैं भी जाऊं फिर जल्दी से।
So you said if we want the hardware setting, we have to stay in the meeting, right? नहीं, सारे चले जाओ, सिर्फ तेजस ने पूछा था ना शायद मेरे से। यस भैया। हाँ तो तेजस को छोड़ के सारे चले जाओ, इन सबको तो मैं कल बताऊंगा। भैया मुझे भी देखना है। नहीं नहीं चले जाओ, उसमें देखने वाला कुछ नहीं है, तो मैं समझ नहीं आएगा और कंप्यूटर खराब हो सकता है। चले जाओ, तेजस इनको निकाल दे जल्दी जल्दी। हाँ तेजस वापस ज्वाइन कर रहे हैं। वापस क्यों ज्वाइन कर रहे हैं यार ये? हाँ जल्दी से देख ले। हाँ अब बताइए। यार तेजस डिस्कॉर्ड पे आ जा। आ रहा हूँ मैं आपको कॉल अरे मुझे भी भैया, मुझे भी देखनी है।